बहुत खूब फुलचंद, बहुत खूब। बीरबल, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। दिल का दर्द और सर का दर्द, इन दोनों में फर्क क्या है? जापाना, दिल का दर्द जो है वो रोने से खत्म हो जाता है और सर का दर्द सासू के चले जाने से चला जाता है। आप क्या हंस रहे हैं? सासू अम्मी हमारी जा रही हैं, हमारी सासू अम्मी जा रही हैं, आपकी नहीं। आप आइए और चलिए दाढ़ी बनाइए। दाढ़ी? हुजूर आप मालिश करवा लीजिए, पैर दबवा लीजिए, लेकिन आज दाढ़ी कतई न बनवाइए हुजूर उस तरह खोल के। क्यों? सासू अम्मी के जाने से पहले सासू अम्मी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। अब उनके जन्मदिन पर हम बिना दाढ़ी बनाए जाएं? अब हुजूर वो क्या है कि आज एक बहुत पहुंचे हुए कमंडल बाबा ने मुझे देखकर भविष्यवाणी कर रखी है कि अगर मैंने आपकी दाढ़ी बनाई तो आपके गाल या गले में खरोंच हो सकती है हुजूर उस तरह खोल के। भविष्यवाणी, वो भी दाढ़ी के बारे। अरे चलिए आइए दाढ़ी बनाइए। क्या कमंडल बाबा, बंडल बाबा। चलिए चलिए, इन बातों में विश्वास रखते हैं आजकल लोग। आओ! क्या कर रहे गुस्ताख? हुजूर मेरी कोई गलती नहीं हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था कि कमंडल बाबा ने भविष्यवाणी की है हुजूर उस तरह खोल के। फूलचंद जी, ये उस आपके बाबा जी के भविष्यवाणी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपके डर की वजह से हुआ है कि कहीं वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन कमंडल बाबा की आज तक कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई हुजूर। अरे उन्होंने तो अपने वजीर आजम के बारे में भी भविष्यवाणी कर रखी है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी कोई प्यारी सी चीज खोने वाले हैं हुजूर उस तरह खोल के। जहांपना की जय हो। वजीर आजम, आपकी एक चोटी कहां चली गई? चूहे कुतर गए उसे। जहांपना, कल हम रात सो रहे थे तो शहजादे सलीम और वासु ने हमारी एक चोटी पर गोंद चिपका दी। हम क्या करते जहांपना, मजबूरी में हमारी प्यारी चोटी कटवानी पड़ी। गौर फरमाइए हुजूर, गौर फरमाइए। कमंडल बाबा ने कहा था कि वजीर आजम अपनी कोई प्यारी चीज खोने वाले हैं। देखिए देखिए, इन्होंने अपनी प्यारी चुटिया खो दी है हुजूर उस तरह खोल के। देखिए हुजूर, यकीन मानिए वो कोई मामूली बाबा नहीं है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं हुजूर। उन्होंने तो आपके बारे में भी भविष्यवाणी कर रखी है उस तरह खोल के। हमारे बारे में? हाँ। अरे हमें हमारा भविष्य पता है। हम सम्राट हैं और बहुत जल्द चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं। यह है हमारा भविष्य। बिल्कुल जहांपना, ये तो बात सच ही है। नहीं हुजूर, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि आपको आपके किसी करीबी इंसान से बहुत बड़ा खतरा है हुजूर उस तरह खोल के। खतरा? माता छोड़ दीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मारवाड़ नहीं जाएंगी। गुड़िया रानी जिद ना कर, बेटी के घर इतनी देर रहना शोभा ना देवे से। अरे ये भी कोई रुकना हुआ? हमारे यहाँ बेटी के घर जो रुकते थे, अरे जो रुकते थे बेटी कहीं और रुक जाती थी। गुड़िया रानी तू भूल गई से, थारा मैका मारा घर से। माता। नानी जान, नानी जान, नानी जान, शाही खून है हम, इसलिए हम आपके लिए एक ऐसी फौलादी खबर लाए हैं कि अब तो हुजूर की हालत पर तरस खाकर आप इस महल से जाने का विचार छोड़ देंगी। अच्छा, क्या खबर लाए उसे? मुझे पता है दादी साहब, फूफू आपके जाने से इतने दुखी हो गए हैं कि उछल उछल कर हंस रहे हैं और अफसोस में अपना सर पकड़कर नाच रहे हैं। माता, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको कौन सा तोहफा चाहिए हमसे? आप बताइए, हम आपको वो तोहफा देंगे। गुड़िया रानी तू भूल गई से, महारानी दुर्गावती अपने जन्मदिन पर तोहफा कौन ही लेवे से, बल्कि मुंह मांगा तोहफा देवे से। तू बता, थारे को क्या चाहिए?
तू जो मांगेगी महारानी दुर्गावती थारे को दे देगी। हिंदुस्तान हमसे पहले तशरीफ ला चुके हैं। लो अब हम भी आ चुके हैं। आपने आने की सहमति क्यों की? ये ऐलान तो आप घर से कर लेते। नहीं, हम इस महल में कोई जरूरी इंसान तो है नहीं, हम आए जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इतनी दूर तक क्यों आए हैं? इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? आप घर पे ही रहिए ना। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, हम तो रोज की तरह बिल्कुल सही समय पर अपने घर से दरबार में आने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में हमें एक बाबा जी मिल गए। उन्होंने हमें पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया भी कि हमें दरबार में समय पर पहुंचना है, तो वो हमें ही समझाने लगे कि तू क्या पहुंचा हुआ है, पहुंचे हुए तो हम हैं। लीजिए, अब हम आपको एक ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन है। लाइए। जापना, इसे माफ कर दीजिए, इसकी ये पहली गलती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया जहांपना, कमंडल बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई। कमंडल बाबा? हाँ जहांपना, जिन बाबा ने हमें रास्ते में पकड़ लिया था उनका नाम कमंडल बाबा है, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आज हम दरबार में देर से पहुंचेंगे और जहांपना हम पर नाराज हो जाएंगे और दरबार की कोई एक बड़ी हस्ती हमारी हिमायत कर हमें बचा लेगी। और देखिए जहांपना, वैसा ही हुआ। वजीर आजम ने आज पहली बार हमारी हिमायत कर हमें बचाया है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि आपको आपके किसी करीबी इंसान से बहुत बड़ा खतरा है हुजूर। ये कमंडल बाबा तो वाकई में पहुंचे हुए लगते हैं। अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारे बारे में की गई भविष्यवाणी भी इनकी एकदम सही है। जहांपना, ये आप क्या कह रहे हैं? कोई भी इंसान किसी और इंसान की भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता। ये जो कमंडल बाबा कह रहे हैं और जो सही निकल रहा है, ये महज एक इत्तेफाक है। नहीं बीरबल, ये कमंडल बाबा में जरूर कोई करिश्माई ताकतें हैं। वजीर आजम जी जहांपना, कल सुबह तक इस कमंडल बाबा को हमारे दरबार में पेश किया जाए। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कौन है हमारा वो करीबी इंसान जिससे हमें खतरा है। आपकी आज्ञा हमारे सर आंखों पर। तखलिया। जहांपना ने तखलिया बोल दिया, चलिए। हाँ।